सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत में मिली आधी कामयाबी। सरकार 2 शर्तों को मानने के लिए तैयार। कृषि कानूनों और एमएसपी पर नहीं बनी बात। सरकार और किसानों के बीच करीब 5.25 घंटे तक चली बातचीत। अगली बैठक 4 जनवरी को होगी। मीटिंग के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, 2 मांगों पर रजामंदी, बाकी पर बातचीत रहेगी जारी। तोमर बोले पराली और बिजली पर किसानों की बात सरकार ने मान ली, किसानों पर नहीं होगी कार्रवाई। कृषि मंत्री ने कहा एमएसपी जारी रहेगी, लिखित में देने को सरकार है तैयार। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, बातचीत ठीक माहौल में हो तो इसके लिए धरना शांतिपूर्ण चलता रहेगा, आज नहीं निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। किसान नेता बालकरण सिंह बराड़ ने बैठक को बताया पॉजिटिव। सरकार ने किसानों से कमेटी बनाने की अपील की। किसान नेता कंवलजीत संधू बोले बैठक में बिजली और पराली पर हुई चर्चा, अगली मीटिंग में कानून रद्द करने पर बात होगी। किसान नेता बोले हमने मंत्रियों को खाना खिलाया, सरकार ने हमें चाय पिलाई। एक बार फिर किसानों ने अपना लंच खुद टेम्पो से विज्ञान भवन तक मंगवाया, पहले भी कर चुके हैं सरकार के खाने का बहिष्कार। इस बार मंत्रियों ने भी किसानों के साथ लंगर खाया, किसानों के बीच ही कृषि मंत्री ने भी खाना खाया। लंच ब्रेक से पहले किसानों और सरकार के बीच तीनों कानून रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर हुई बातचीत के दौरान किसान नेताओं ने अपनी मांगों को दोहराया। किसानों ने कहा सरकार ने नहीं दिया कोई ठोस जवाब। किसान नेताओं ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए न्याय मुआवजे की मांग की। आंदोलनकारी किसानों को नक्सली और खालिस्तानी कहने पर रक्षा मंत्री का बयान, हम अन्नदाता का सम्मान करते हैं, ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा किसान आंदोलन देश का आंतरिक मामला, कोई भी देश इस पर बयानबाजी करने से बचे। राजनाथ सिंह ने कहा किसानों को नुकसान हो, सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी, किसान खुशहाल तभी देश समृद्ध। राजनाथ सिंह ने कहा मोदी सरकार संवेदनशील सरकार, किसानों के आंदोलन से पीएम मोदी दुखी हैं, जल्दी निकलेगा समाधान। किसान आंदोलन पर पूर्व मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव का सवाल, क्या आंदोलन करने वाले किसानों ने असली भारत देखा है? हुकुमदेव नारायण बोले देश सेवा वाले किसान हिंसा नहीं कर सकते, भोले भाले किसानों को ठगना आसान है। हुकुमदेव नारायण ने किसानों को बहकाने का आरोप लगाया, कहा लोग रूप बदलकर किसानों के बीच आते हैं। राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, प्रधानमंत्री को किसानों के खिलाफ बताया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का दावा, कहा बीजेपी कार्यकर्ता की कानून रद्द करने के समर्थन में है। एसोचैम के प्रेसिडेंट ने पंजाब के सीएम को लिखा खत, कहा आंदोलन में राष्ट्रीय संपत्ति को हो रहा है नुकसान। पीएम मोदी आज राजकोट एम्स की रखेंगे आधारशिला, करीब 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया एम्स। नए साल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद को फोन किया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों को लेकर हुई बातचीत। 9 देशों को आकाश मिसाइल सिस्टम भेजेगा भारत, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 लाख रोजगार पैदा करने वाली योजना को दी मंजूरी, करीब 7,800 करोड़ की योजना। पारादीप पोर्ट में बनेगा आधुनिक और विश्व स्तरीय डॉकयार्ड, 3,000 करोड़ की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले देश में बन रही हैं 2 ट्रेड कॉरिडोर में एक्सप्रेसवे, बंदरगाह, रेलवे और एयरपोर्ट भी है। सरकार ने फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल बनाने की योजना को भी दी मंजूरी, देश में 684 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने की क्षमता। एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक में खुलेंगे भारतीय दूतावास, कैबिनेट की मिली मंजूरी। भारत और भूटान के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू साइन, संयुक्त कार्यकारी समूह का होगा गठन। ओवैसी के लव जिहाद कानून वाले बयान पर भड़के मोहसिन रजा, कहा उनके पूर्वजों ने देश बांटा था। यूपी के महोबा में गाय बचाओ किसान बचाओ पद यात्रा निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज, धारा 144 के बावजूद बिना इजाजत निकाली जा रही थी यात्रा। तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, पास से चल रही थी मंत्री कोपुल्ला ईश्वर की रैली। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीरभूम में लोगों से की बात, विकास के मुद्दों पर की चर्चा। श्रीनगर के एचएमटी इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया था अभियान, आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। मेजर जनरल एचएस शाही का बयान, डीडीसी चुनाव के दौरान आतंक फैलाने की साजिश की। कर्नाटक विधान परिषद के उपाध्यक्ष की मौत का मामला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। नियमों के खिलाफ धर्मांतरण के मामले में उत्तराखंड में पहली कार्रवाई, 4 लोगों पर केस। असम में अब नहीं रहेगा एक भी मदरसा, राज्य के सभी मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने का हुआ फैसला। विपक्ष के विरोध के बीच बीजेपी सरकार ने विधानसभा में पारित कराया बिल। नागालैंड को गृह मंत्रालय ने 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया।
केरल के तिरुवनंतपुरम में दंपति आत्मदाह मामले में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। विवादित जमीन से बेदखल करने पर खुद को लगाई थी आग। मंगलवार को हुई मौत। सुबोध कुमार जायसवाल होंगे सीआईएसएफ के अगले डीजी। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने दी मंजूरी। कालाजार पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह की 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। यूपी बिहार शामिल। देश में कोरोना के मामलों में कमी बरकरार। एक दिन में महज 19,752 नए केस, 558 लोगों ने तोड़ा दम। देश भर में कोरोना के 2,56,517 एक्टिव केस, 98,56,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। देश में 14 और लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया। अब तक टोटल 20 लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि। 21-22 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटे 14 में से 8 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया। 7 एलएनजेपी में भर्ती 8वां मरीज आंध्र हुई थी रवाना। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले 2 मरीज मिले। मेरठ और गौतम बुद्ध नगर से आया मामला। कर्नाटक में नए म्यूटेशन वाले 7 मरीज मिले। अभी मरीजों की हालत गंभीर नहीं। कोरोना के नए स्ट्रेन पर बोले एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। भारत हालात को हैंडल करने में सक्षम, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका को ब्रिटेन में हरी झंडी। 4 जनवरी से लगेंगे वैक्सीन के डोज। ब्रिटेन में मंजूरी मिलने से भारत में बढ़ी उम्मीद। अप्रूवल की लाइन में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन सबसे आगे खड़ी। दिल्ली में कोरोना के 677 नए केस का पता चला। 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से 3,537 लोग संक्रमित, 70 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 714 केस, 13 मरीजों की जान गई। मुंबई के धारावी में 7 नए मरीज मिले। अप्रैल के बाद एक्टिव केस घटकर 17 पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1043 नए मामले। एक दिन में 1200 से ज्यादा रिकवर। पंजाब सरकार का फैसला, पॉजिटिव केस के 5% सैंपल को जांच के लिए आईजीआईबी भेजा जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज। घर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहेंगे। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 799 नए केस, 7 मरीजों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 6,268 नए केस, 28 लोगों ने राज्य में तोड़ा दम। नए साल के जश्न को देखते हुए बेंगलुरु में 1 जनवरी की सुबह तक धारा 144 लागू। सड़क पर जश्न मनाने पर रोक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अपील, कहा कोरोना गया नहीं, गाइडलाइंस का पालन करें। जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी तक लॉकडाउन के नियम जारी रहेंगे। आदेश जारी। 31 जनवरी तक जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध। डीजीसीए का निर्देश जारी। ब्रिटेन में रहने वाले छात्रों ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार। इमरजेंसी में यात्रा करने की इजाजत मांगी। मुंबई के सिद्धि विनायक में दर्शन होगा महंगा। 250 की जगह 800 रुपए बुकिंग चार्ज करने की है तैयारी। शिरडी के साईं बाबा मंदिर आज रात भर भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहेगा। मंदिर प्रबंधन का फैसला। मकर विल्लकू उत्सव के लिए खुला केरल का सबरीमला मंदिर। 20 जनवरी को बंद होगा मंदिर। रोसा एकेडमी ने WHO को लिखा खत, पूछा कोविड वैक्सीन में क्या हो रहा है इस्तेमाल। दुनिया में कोरोना के 8 करोड़ 28 लाख के करीब केस, मौत का आंकड़ा 18 लाख के पार। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन लेने वाली नर्स 1 हफ्ते के बाद मिली कोरोना पॉजिटिव। आज दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में रात 9 बजे के बाद एग्जिट पर लगा बैन, भीड़ की वजह से फैसला। दिल्ली पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। रात 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस में गाड़ियों को पास कार्ड से मिलेगी एंट्री। मुंबई के अक्सा बीच पर मिले महिला के शव की गुत्थी सुलझी। ससुर ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या। रोहतक ऑनर किलिंग मामले में पुलिस ने लड़की के चाचा चाची समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फायरिंग में लड़की समेत 2 लोगों की हुई थी मौत। लड़की का प्रेमी जख्मी। प्रेमी से कोर्ट मैरिज करने जा रही थी युवती। पति से अनबन के बाद अलग रह रही थी। चाचा ने सहमति के बहाने धोखे से बुलाकर हॉरर किलिंग की। प्रयागराज में प्रशासन ने बाहुबली नेता अतीक अहमद के शूटर आशिक उर्फ मल्ली के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। बुलडोजर के जरिए घर ध्वस्त किया। लखनऊ में प्रशासन ने 1500 करोड़ रुपए की जमीन खाली कराई। गोमती नदी के किनारे बिल्डर्स ने किया था कब्जा। नोएडा में संगठित अपराधियों की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। 244 अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। नोएडा में 16,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए महिला सेफ्टी ऐप लॉन्च किया जाएगा। यूपी के फतेहपुर में एक दलित युवक ने लगाई फांसी। पेड़ से पत्ते तोड़ने के लिए कुछ लोगों ने की थी पिटाई।
मुंबई से सटे विरार में मंदिर से 50 साल पुरानी 12 मूर्तियों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने चोरी करने वाले और खरीदने वाले 6 आरोपियों को पकड़ा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की गाड़ी पलटी, बाल बाल बची जान। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक लड़के का आधा अधूरा शव मिला, बाघ के हमले का शक। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में जोजिला पास पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 106 गाड़ियों को रेस्क्यू किया। गाड़ियों में करीब 300 लोग थे सवार। चीन की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा की मुसीबत बढ़ी। सरकारी जांच की वजह से $11 बिलियन का नुकसान। घूसखोरी के आरोप में सैमसंग कंपनी के वाइस चेयरमैन को दक्षिण कोरिया की अदालत में पेश किया गया। 2017 में हुई थी 5 साल की सजा। 10 जनवरी तक इनकम टैक्स फाइल करने की मियाद बढ़ी। टैक्स पेयर्स को मिली राहत। यमन के अदन एयरपोर्ट पर बम विस्फोट, 22 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। विस्फोट से कुछ ही समय पहले नई सरकार के मंत्रियों का विमान सऊदी अरब से पहुंचा था। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली। ब्रिटिश सांसदों ने यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्जिट के ऐतिहासिक करार को दी मंजूरी। पीएम बोरिस जॉनसन ने किया था आह्वान। चीन ने हांगकांग के 2 कार्यकर्ताओं को शर्तों के साथ वापस सौंपा। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं कार्यकर्ता। अर्जेंटीना में अबॉर्शन बिल को मिली कानूनी मान्यता। राजधानी ब्यूनस आयर्स में सेलिब्रेशन। नॉर्वे में रिहायशी इलाके में हुआ लैंडस्लाइड, कई घर ध्वस्त, करीब 700 लोगों को किया गया रेस्क्यू।